महिला प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में आई थी और वही महिला अदालत की बालकनी में बुर्के में नजर आई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो महिला अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो सकती है। तो बुर्के में ये महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एक दिन पहले ये सीजेएम कोर्ट में आई थी और ऐसे में ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि यही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन हो सकती है, क्योंकि बुर्के में कोर्ट में ये पहुंची थी एक दिन पहले ही और उससे पहले लगातार खबरें सामने आ रही थी कि वो किसी भी तरीके से सरेंडर कर सकती है। लेकिन कयास अभी ये लगाए जा रहे हैं कि ये अतीक की ही पत्नी। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए। अमित, हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार। कहा यह जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये अतीक की पत्नी हो सकती है जो कि बुर्के में है। देखिए, ये जो तस्वीर है ये बताया जा रहा है कि ये सीएम कोर्ट के बालकनी की आज ये तस्वीर है और ये भी बताया जा रहा है कि जब अतीक और असद की जब पेशी हुई थी उस दौरान जब तक अतीक और असद दोनों सीएम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, ये महिला लगातार बालकनी में थी और लगातार वो सुन रही थी, देख रही थी अतीक और असद को। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये शाइस्ता परवीन हो सकते हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन अभी केवल ये कयास ही है। वहीं ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने पूछताछ में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम भी लिया है। यानी अब इस मामले में अब सलेम की एंट्री भी हो गई है, यानी अतीक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ गया है। पूछताछ में पता चला है कि एनकाउंटर से पहले असद और गुलाम को छिपाने में अबू सलेम के कुछ लोगों से मदद भी ली गई थी। और यही नहीं, दिल्ली के एक नेता का भी नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में हुई पूछताछ में अतीक अहमद ने कई चौंकाने वाली बातें कबूल की हैं, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का भी नाम शामिल है। क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अपने बेटे असद और दूसरे शूटरों को छिपाने के लिए अंडरवर्ल्ड की भी मदद ली गई, जिनमें कुछ अबू सलेम के करीबी थे। यानी अतीक के बेटे असद को सुरक्षित ठिकाना देने में अबू सलेम के लोग भी शामिल थे। यही नहीं, पूछताछ में अतीक ने पुलिस को दिल्ली के एक बड़े नेता का नाम भी बताया, जिसने असद और शूटर गुलाम का मुंबई में रुकने का इंतजाम किया था। हालांकि उस नेता का नाम अभी सामने नहीं आया है। उधर सूत्रों के मुताबिक यूपी के प्रयागराज में अंजाम दी गई उमेश पाल हत्याकांड की साजिश की बात अतीक अहमद ने कबूल कर ली और अतीक और उसके भाई अशरफ से प्रयागराज के धूमनगंज थाने में लंबी पूछताछ हुई, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक अहमद ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। अतीक ने पुलिस को बताया कि उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग उसने ही की थी, क्योंकि वो खुलेआम उसके खिलाफ बोल रहा था। ऐसे में अतीक को अपने और अपने गैंग का खौफ खत्म होने का डर था। सूत्रों के मुताबिक इसलिए उसने उमेश पाल को दिन दहाड़े निपटाने का प्लान बनाया, ताकि प्रयागराज में उसका डर कायम रह सके। और पूछताछ के आधार पर सामने आई जानकारी के मुताबिक अतीक ने आगे जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था, जिसके मुताबिक प्रयागराज में अपना खौफ कायम रखने के लिए ही उसने उमेश पाल को उसके घर के बाहर पुलिस वालों के साथ मारने की प्लानिंग की थी, ताकि इलाके के लोग ये जान लें कि अतीक चकिया अभी जिंदा है। यानी प्रयागराज के लोगों में अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए अतीक अहमद ने ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक अपने बेटे असद को भी उसी ने इस साजिश में शामिल किया, जबकि बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ ने शूटरों का इंतजाम किया था। और एनकाउंटर में मारे गए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज में ही दफनाया जाएगा। इसके लिए प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो असद को दफनाने की यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। कब्रिस्तान में ये पूरी तैयारी की है और आप देखिए किस तरीके से असद की कब्र भी यहां पर बाकायदा खोजी जा रही है। जिस तरीके से एनकाउंटर में मारे गए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज में ही दफनाया जाएगा। जहां असद को दफनाया जाएगा, कब्रिस्तान में असद को दफनाने के लिए करीब 6.5 फीट लंबी और 8 फीट गहरी कब्र खोदी जा रही है। कब्र तैयार करने वाले लोगों के मुताबिक सुबह अचानक फोन आया, जिसके बाद वो अपने काम में जुट गए। ये सुबह 5:30 बजे खोद रही, अभी ये खोदेगी 8 फीट गहरी। असद की कब्र अतीक के माता और पिता की कब्र के बगल में बनाई गई है, जिसे तैयार करने में 4 मजदूरों को करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। वहीं असद के एनकाउंटर की खबर ने अतीक की आंखों से नींद ही छीन ली है और बताया यह गया कि वो बेटे की याद में रात भर जेल में रोता रहा। हालांकि असद के एनकाउंटर की खबर अतीक को पेशी के दौरान कोर्ट में ही मिल गई थी और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा था। लेकिन जब रात के अंधेरे और जेल के अकेलेपन ने उसे घेरा तो वो बेटे असद को याद कर रात भर रोता रहा। बेटे की मौत ने उसे इस कदर बेचैन कर दिया कि उसकी आंखों से नींद ही उड़ गई। यही नहीं, वो उसके जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे कोर्ट से इजाजत नहीं मिली।